अरे दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां जाने से लोग डरते हैं, जहां रूहें भटकती हैं। जी हां, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रेतवाधित स्थानों के बारे में। ऐसे किले जहां आज भी युद्ध की गूंज सुनाई देती है, ऐसी हवेलियां जहां आज भी पायल की झंकार सुनाई देती है। तैयार हो जाओ एक खौफनाक सफर के लिए, जहां हर मोड़ पर आपको मिलेगा एक नया रहस्य, एक नई कहानी, एक नया डर। तो क्या आप तैयार हैं इस डरावनी दुनिया में कदम रखने के लिए? अगर हां, तो लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम आए हैं राजस्थान के भानगढ़ किले में। कहते हैं कि यहां एक तांत्रिक रहता था जिसने राजकुमारी पर बुरी नजर डाली थी। जब राजकुमारी को इस बारे में पता चला तो उसने तांत्रिक को मृत्यु दंड दे दिया। मरते दम तक तांत्रिक चिल्लाता रहा, यह किला उजड़ जाएगा, यहां कोई नहीं रह पाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तांत्रिक के श्राप के बाद भानगढ़ उजड़ गया। कहते हैं कि रात होते ही यहां तांत्रिक और राजकुमारी की आत्माएं भटकती हैं। लोगों ने यहां अजीब आवाजें सुनी हैं, पैरों की आहट सुनी है और कुछ ने तो एक परछाई भी देखी है जो गायब हो जाती है। भानगढ़ किला आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या सचमुच यहां भूतों का वास है? क्या तांत्रिक का श्राप सच में काम कर गया? ये सवाल आज भी लोगों के मन में घूमते रहते हैं। तो अगली बार जब आप राजस्थान जाएं तो भानगढ़ किला जरूर देखने जाना, लेकिन ध्यान रहे सूर्यास्त के बाद यहां रुकना मना है। सूर्यास्ती इदादी की कारसेंध है। अब हम आए हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर में, जहां खड़ा है शनिवारवाड़ा किला। यह किला अपने इतिहास और अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है। कहते हैं कि इस किले में एक युवा राजकुमार की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। लोगों ने यहां एक बच्चे की चीख सुनी है जो रात के अंधेरे में गूंजती रहती है। कुछ लोगों ने तो यहां एक परछाई भी देखी है जो एक बच्चे की तरह दिखती है। शनिवारवाड़ा किले का इतिहास भी उतना ही रोमांचक है जितनी इसकी कहानियां। यह किला कई लड़ाइयों का गवाह रहा है और कई राजाओं का घर रहा है। लेकिन इस किले की सबसे डरावनी बात है वो रहस्य जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो एक बार शनिवारवाड़ा किला जरूर देखने जाएं, लेकिन ध्यान रहे अकेले जाने की हिम्मत मत करना। अब हम आए हैं असम के एक छोटे से गांव जतिंगा, जो अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ एक डरावने रहस्य के लिए भी। यहां हर साल एक अजीब घटना घटती है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जतिंगा के रहस्यमयी पक्षी आत्महत्या की। हर साल मानसून के मौसम में सैकड़ों पक्षी अचानक से जतिंगा गांव के ऊपर से उड़ते हुए आते हैं और जमीन पर गिरकर अपनी जान दे देते हैं। यह घटना घबराइए, लेकिन ध्यान रहे यहां आने से पहले अपनी मंजिल तय कर लें, क्योंकि जतिंगा के जंगल आपको भटका भी सकते हैं। अब हम आए हैं हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी, जो दिन में तो फिल्मों की शूटिंग के लिए मशहूर है, लेकिन रात होते ही यह जगह बदल जाती है एक भूतिया इलाके में। कहते हैं कि यहां कई एक्टर और एक्ट्रेस की आत्माएं भटकती हैं जो अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए यहां वापस आती हैं। लोगों ने यहां अजीब आवाजें सुनी हैं, लाइट्स को अपने आप जलते और बुझते देखा है, और तो और कुछ लोगों ने तो यहां एक लेडी को सफेद साड़ी में घूमते हुए भी देखा है। रामोजी फिल्म सिटी अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। यहां आपको हर तरफ फिल्मों के सेट दिखाई देंगे जो रात के अंधेरे में और भी डरावने लगते हैं। कहते हैं कि यहां कुछ ऐसी फिल्में भी बनी हैं जिनकी शूटिंग के दौरान कुछ अलौकिक घटनाएं घटी थीं। क्या यह सच है कि रामोजी फिल्म सिटी में भूतों का वास है? क्या यहां सचमुच एक्टर और एक्ट्रेस की आत्माएं भटकती हैं?
ये सवाल आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो एक बार रामोजी फिल्म सिटी जरूर विजिट करें। लेकिन ध्यान रहे, यहां रात को अकेले घूमने की हिम्मत मत करना। अब हम आए हैं पश्चिम बंगाल के करसियांग, जहां हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा है डो हिल। यह जगह अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के भूतिया किस्से भी कम मशहूर नहीं हैं। कहते हैं कि यहाँ के जंगल और स्कूल भूतों का अड्डा है। लोगों ने यहाँ जंगल में अजीब सी आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। कुछ लोगों ने तो यहाँ एक लड़के को बिना सिर के घूमते हुए भी देखा है। वहीं डो हिल के स्कूल अपने हैं। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो एक बार डो हिल जरूर आइए। लेकिन ध्यान रहे, यहां अकेले जाने की गलती मत करना। चैप्टर 6, जीपी ब्लॉक, मेरठ। दोस्तों, अब हम आए हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में, जहां खड़ा है एक खौफनाक इमारत जिसे लोग जानते हैं जीपी ब्लॉक के नाम से। यह इमारत सालों से वीरान पड़ी है और कहते हैं कि यहां कई आत्माओं का वास है। लोगों ने यहां अजीब और गरीब घटनाएं देखी हैं, जैसे खिड़कियों से अपने आप पत्थर गिरते हुए, दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, और तो और कुछ लोगों ने यहां एक आदमी को देखा है जो हवा में बियर पी रहा है। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो एक बार जीपी ब्लॉक जरूर विजिट करें। लेकिन ध्यान रहे, यहां जाने से पहले अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। चैप्टर 7, कुलधारा गांव, राजस्थान। दोस्तों, अब हम आए हैं राजस्थान के एक वीरान गांव जिसे लोग जानते हैं कुलधारा के नाम से। कहते हैं कि यह गांव एक रात में खाली हो गया था और आज तक यहां कोई नहीं रहता। इस गांव की कहानी सुनकर लोगों के मन में एक अजीब सा डर और कौतूहल पैदा होता है। कुलधारा गांव की कहानी करीब 200 साल पुरानी है। कहते हैं कि यहां एक जालिम राजा का राज था जो गांव वालों पर बहुत अत्याचार करता। जरूर विजिट करें, लेकिन ध्यान रहे, यहां जाने से पहले अपनी हिम्मत और अपने दिल को मजबूत कर लें। चैप्टर 8, जल महल, जयपुर। दोस्तों, आखिर में हम आए हैं गुलाबी नगरी जयपुर, जहां पानी के बीच खड़ा है एक खूबसूरत महल जिसे लोग जानते हैं जल महल के नाम से। यह महल अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन साथ ही साथ इसकी डरावनी कहानियां भी कम मशहूर नहीं हैं। जल महल का निर्माण करीब 300 साल पहले हुआ था। कहते हैं कि इस महल में एक रानी रहती थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जिंदगी में तब तूफान आ गया जब उसके पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद रानी बहुत अकेली हो गई और उसने खुद को इस महल में कैद कर लिया। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो एक बार जल महल जरूर विजिट करें। लेकिन ध्यान रहे, यहां जाने से पहले अपने दिल को मजबूत कर लें, क्योंकि यहां का माहौल ही कुछ ऐसा है कि आपको डर ही लगेगा। ओत्रो, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ सबसे प्रेतबाधित स्थान। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।